देखो, सबसे पहली बात, एग्जाम में कैसे करना है क्विकली देखो। लेट एम बी अ फिक्स एलिमेंट ऑफ GL3R, भाई S3 to GL3R बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सच दैट M फाई ऑफ एल्फा। अब ये जो फाई ऑफ सॉरी सिग्मा होगा ना, क्योंकि सिग्मा आपका कोई भी यहाँ का एलिमेंट है, राइट, S3 का, तो GL3R में जाएगा तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये जब आप कंजुगेट करोगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा बोला है आपसे, फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू S3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। ओके, एक एक करके हम इसको करते हैं। देखो, इसको एग्जाम में, मतलब मैं सॉल्यूशन भी लिखता जाता हूँ, ये क्विकली आप कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत कठिन नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ। देखो, कर्नेल फाई इज इक्वल टू A3, कर्नेल A3 होना चाहिए, ऐसा बोला है। अभी हमें एम का कुछ यूज नहीं करना है यहाँ पे, सिंपली। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कर्नेल फाई A3 हो, कर्नेल फाई तो पूरा का पूरा S3 भी हो सकता है, राइट। सो इनकरेक्ट, राइट, फॉल्स, नॉट ट्रू है, फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बिकॉज टेक फाई इक्वल टू S3 to GL3R, कौन सी होमोमॉर्फिज्म में लेंगे आप? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म में ले लीजिए, डिफाइंड बाय फाई ऑफ सिग्मा इक्वल टू I3। फाई इज होमोमॉर्फिज्म, is a homomorphism, and kernel phi is not A3. Okay, so A is false, right? आसान है ना, इसको रॉन्ग कर दीजिए। अब उसमें बोला है कि जो 5 1 2 3 है उसकी आइगन वैल्यू ये होगी, कॉम्प्लेक्स होगी हमेशा, ये भी गलत हो गया, सेम एग्जांपल्स, राइट, है ना। बी में देखो, बी में आप बोलोगे टेक फाइव बी सेम एज इन, फाइव ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म में बोल देता हूँ, बी ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, राइट, देन फाइव ऑफ 1 2 3 इज आइडेंटिटी, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आपकी, एंड हुज आइगन वैल्यूज आर, हुज आइगन वैल्यू इज, बोलो क्या होगा, अब बोल नहीं रहे आप, आर नॉट e to the whose none of the eigen value is, आप ऐसे लिखोगे whose none of the eigen value is, whose none of the eigen value is this। ओके, सी आते हैं। अब इसने बोला है कि 5 1 2 3 हमेशा I3 पे जाएगा। ओके, एंड सेकंड लास्ट वाला बोला है कि 5 1 2 हमेशा I3 पे जाएगा। तो कौन, मतलब उस ये बोलना चाह रहे हैं ऑब्वियसली कि 1 2 3 हमेशा कर्नेल में होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, सबसे पहले देखो इसको कैसे करेंगे। फॉर सी, अगर आप देखें इसको, आप ऐसे कर सकते हैं, मैं नीचे इसके एक्स्ट्रा चीजें आपको बताऊंगा, कि 1 2 3 को सिग्मा मान लेते हैं। ओके, इसका ऑर्डर कितना है बताओ? ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज 3, राइट। सो एंड एम फाइव सिग्मा एम इनवर्स इज डायगोनल, इज डायगोनल, राइट, एंड इट्स ऑर्डर इज, कोई बता सकता है? इट्स ऑर्डर इज, बस, आप लोग कर क्या रहे हो? ऑर्डर कुछ नहीं होगा, ऑर्डर 3 और 1। अभी ऊपर तुम लोगों ने एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म देखी है, उस केस में तो 1 आ रहा है, फिर भी बोल रहे हो 3 होगा। बताओ, इतनी जल्दी भूल जाओगे? अभी नहीं देखा आपने, ऊपर ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म के केस में 1 आ रहा है, तो 3 भी हो सकता है, ऑर्डर 1 भी हो सकता है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। सिंस
रीजन है, फाई अल्फा का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड्स 3 होगा, राइट? सो ऑर्डर ऑफ फाई अल्फा, सॉरी नॉट अल्फा, सिग्मा, ओके, फाई सिग्मा इज 3 और 1, ओके। सो ऑफ कंजुगेट का ऑर्डर सेम होता है, हाँ ध्यान रखना। वैसे एम इन्वर्टिबल है बाय द वे, क्या बोला है, एम भी हाँ इन्वर्टिबल है, राइट? सो तभी होगा ना, नहीं तो इन्वर्टिबल नहीं होगी तो फिर, राइट? समझ में आई बात या नहीं आई? यस और नो? इज इट ओके ना? बट so can you find some diagonal matrix whose order is 3 in GL3R, but only ordered, but no, but no diagonal matrix, देखो, diagonal matrix in Z3 in GL3R has order 3, right? Yes or no? कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है, आप डायगोनल ढूंढ सकते हैं। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। ABC है मान लो, और 0 है, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, A³ B³ C³ भाई, 1 1 1। तो ABC की आपको पता है रियल है तो 1 आना चाहिए, तो इसका ऑर्डर तो फिर आइडेंटिटी आ गई है, मैट्रिक्स आइडेंटिटी का ऑर्डर तो क्या होगा, 1 ही होगा। समझ में आ रही है ना बात आपको, कि कोई भी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अदरवाइज GL3 GL3R में आपको ना हर किसी ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा, ये आप गलत मत सीख लेना, यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है ओनली, ओके। सो वेरीफाई इट, ओके, वेरीफाई योरसेल्फ। सो तो हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, दिस एम इनवर्स हैज इज आइडेंटिटी, राइट, हैज ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर 1। सो एम फाई सिग्मा एम इनवर्स इज इक्वल टू I3, राइट, और फाई सिग्मा, सिग्मा राइट, इक्वल टू I3। सो टेक इट, इट इज करेक्ट, राइट? यस और नो? राइट, ओके। सो सी डी वाला, क्या 5 1 2 भी I3 होगा? अब हमें पता है एक ही करेक्ट होता है, इसलिए गलत होगा। सोचेंगे कैसे? सबसे पहले आपको होमोमॉर्फिज्म पता होनी चाहिए, कहाँ से, S3 से क्या क्या होमोमॉर्फिज्म हो सकती है, तभी तो आप निकाल सकोगे ना। GL3R में है तो हमें पता है एक साइन होमोमॉर्फिज्म होती है, और इसके अंदर +-1 है, इस GL3R के अंदर। अगर मैं रफली आप सोचो ना, GL3R के अंदर +-1 है। कौन है +-1? एक आइडेंटिटी और एक माइनस आइडेंटिटी, मतलब +-1 वाला ग्रुप Z2 इसके अंदर है। और आपको पता है, देखो मैं वो सब डिटेल नहीं लिखूंगा यहाँ पे, कि आप S3 से कहाँ जा सकते हो, S3/A3 में जा सकते हो, राइट? उससे, यानी कि ये Z2 के एसोमॉर्फिक है, आप जानते होंगे, तो इससे आप डायरेक्टली यहाँ कर सकते हो, चले जा सकते हो। ये क्या करेगा, ऑड इवन परम्यूटेशंस जाएंगे किसके पास, I3 के पास, ऑड परम्यूटेशंस जाएंगे -I3 के पास। ये होगी आपकी कौन सी होमोमॉर्फिज्म, साइन होमोमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, वही है ये, सिंपल। ठीक है, जैसे +-1 आता है वैसा ही है, ठीक है। सो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये सब डिटेल्स हटा के, चलो मैं बोलूंगा टेक फाई फ्रॉम S3 टू S3 to where, GL3 of R defined by S3 equal to, no sorry, phi of sigma equal to -I3 if sigma belongs to, sigma is outside A3, and if sigma lands inside A3, okay?
in this case, in this case, in this case, phi of 1 2, everyone can see, not equal to I3. So you have solved this question completely. So is it clear? राइट अब देखो ना, आप सोचोगे कैसे। आप एग्जाम में बैठे हो तो देखो, एग्जाम में क्लिक किया जा सकता है सिंपली। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ओके, सो सी एग्जाम, मैंने क्या बोला, S3 से आपको क्या दिया गया है। एक्चुअली ये है देखो, Gl3R। उसके बाद फिर एक होमोमॉर्फिज्म दी गई है आपको, कंजुगेशन। ओके, मतलब आप S3 से यहां जा रहे हो, ये कंजुगेशन ही तो है। एम फाइव सिग्मा एम इनवर्स, इट इज ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म, डू यू नो। कंजुगेशन किसी भी होमो ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म होता है। जैसे आप किसी भी ग्रुप के एलिमेंट को, जी को, अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से कंजुगेट करके क्या करें, भेजे, तो इसको क्या बोलते हैं जरा बताना। आप में से कोई बता सकता है, इसका नाम बोलते हैं स्पेसिफिक। इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, बताओ। इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये वही है। आपने क्या किया देखो, सिग्मा को आप कहाँ गए, फाइव सिग्मा को फिर यहाँ किया। आपके पास ये भी एक होमोमॉर्फिज्म है। ओके, एम सिग्मा एम इनवर्स, आपके पास ये एक होमोमॉर्फिज्म है, इसका नाम सही दे दीजिए। कहाँ से, बस इसको छोड़िए आप। तो आपसे बोला है कि ये डायगोनल है हमेशा, ये हमेशा डायगोनल है, ऐसा बोला है आपसे। ठीक है, इट इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। फिर आपसे बोला है कि कर्नेल फाई A3 होगा। आप सिंपली सोच सकते हो, ट्रिवियल लूंगा तो नहीं होगा, और दूसरे केस में भी सोचते हो ट्रिवियल लूंगा तो सभी सारी इमेज, ये भी तो आइडेंटिटी हो जाएगा ना यहाँ सबके लिए। तो ये टोटल आइडेंटिटी आएगी, तो उसमें तो सबकी आइगन वैल्यू 1 होती है। फिर आपको सोचना है कि इनमें से क्या होगा यार, 1 2 3 क्या I3 पे जाएगा, तो उसके लिए आपने ये सोचना है। देखो 1 2 3 का ऑर्डर क्या है, 3 है, 3 है ना ऑर्डर। तो उसके जो इमेज है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका इमेज क्या, इसका ऑर्डर क्या होगा। एक तो ये डायगोनल है सिंपली, एक तो एक डायगोनल है, और इसका ऑर्डर 3 या 1 होगा। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 हो, है क्या कोई, ABC होगा। अगर 3 करेंगे तो फिर यहाँ तो 1 ही आना है, इसका मतलब आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये तो हमेशा आइडेंटिटी होगी। राइट, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अगर ये आइडेंटिटी है तो फाइव सिग्मा आइडेंटिटी होगा। फिर बात खत्म हो गई, फिर सॉल्व हो गया एग्जाम में, आगे करना ही नहीं है। और फिर मैंने आगे आपको करके दिखाया। अगर आप घर में बैठे हैं तो कैसे करेंगे। इज इट क्लियर या नहीं है क्लियर, बताओ, जल्दी बताओ। सैन, समझ में आया। यस सर। ओके चलो ठीक है, तो इसको वी स्टॉप है।